सर्वप्रथम नमन करता हूं अपने माता पिता के चरणों में और द्वितीय मैं आभार व्यक्त करता हूं युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का, जिनके सानिध्य में ये युवा संसद का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। नेहरू युवा केंद्र गुरुग्राम, जिनके कुशल नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आज का जो मुख्य विषय है वह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेरा, क्योंकि जहां बात बेटी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की आ जाती है, वहां बेटियों के सुरक्षा की बात आती है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की तो उनका एकमात्र लक्ष्य था कि भारत देश की प्रत्येक बेटियां सुरक्षित रहें और बेटियों का मान सम्मान बढ़े। आज हम बात करें अपने हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य में हमारी जो लिंग अनुपात है उसमें काफी सुधार हुआ है, लेकिन उसी के साथ साथ जहां लिंग अनुपात में सुधार इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर हम देखें तो बेटियों के प्रति शोषण की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जो शोषण की घटनाएं बढ़ती जा रही है वह गंदी मानसिकता के कारण आ रही है, और वह मानसिकता का में बदलाव हम सभी को मिलकर करना होगा, क्योंकि बिना मानसिकता में बदलाव के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बना पाना असंभव है। मैं बात करता हूं कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात आए तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपनी बहन को जिस नजर से देखते हैं वह दूसरे की बहन को भी उसी नजर से देखे। मैंने देखा कि हाथरस जैसा कांड हुआ, जब सड़कों पर लोग मोमबत्ती लेकर निकले थे, वहीं सरकार और प्रशासन उस केस को दबाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ सरकार और प्रशासन को भी एक संकेत हम देना चाहेंगे कि युवा संसद में एक ऐसा बिल पारित किया जाए कि जब बेटियों के प्रति शोषण हो तो उसकी निष्पक्षता के साथ में जांच की जाए, निष्पक्षता के साथ उसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। एक संसद में ऐसा बिल पारित किया जाए कि जब छोटी बच्चियों के साथ में कोई बलात्कार की घटना होती है तो उस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और उस केस की सुनवाई मात्र 6 महीने में की जाए। मैं एक वकालत का विद्यार्थी भी हूं, और जहां तक कि हम देखते हैं कोर्ट में कि एक बेटी के साथ में बलात्कार होता है और उसमें लंबी से तारीख पे तारीख मिलती जाती है, कभी चार्जशीट की तारीख आती है तो कभी आईओ चालान पेश नहीं कर पाता है। गिरफ्तारी के लिए जदोजहद करनी पड़ती है। तो सरकार और प्रशासन को एक लक्ष्य और निर्धारित करना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को यदि हमें सिद्ध करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक संसद में बिल पारित करना होगा कि यदि छोटी बच्चियों के साथ में कोई भी दुर्व्यवहार या घटना या बलात्कार जैसी गैंग रेप जैसी घटनाएं होती है तो हमें उस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाना होगा। मजबूती के साथ इस कानून को संसद में पास करना होगा, क्योंकि ये युवा संसद के माध्यम से आज युवाओं की आवाज उठाने का मौका जो भारत सरकार ने हमें दिया है, प्रत्येक युवा का कर्तव्य है कि हम अपनी आवाज को संसद तक पहुंचाएं। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने शब्दों के माध्यम से सरकार और प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि युवा संसद में एक बिल पारित करें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन केसों को ले जाया जाए। अब बात आती है हमारे अपने अंदर बदलाव की। जब हम अपनी बहन बेटियों को एक अच्छी नजर से देखते हैं तो हम दूसरों की बहन बेटियों को भी उसी नजर से क्यों नहीं देखते, क्योंकि बदलाव की जरूरत है। और ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो आज बलात्कार की घटनाएं हो रही है, ये हमारी गंदी मानसिकता का एक परिचय देती है, और इस मानसिकता का परिचय हमें बदलना होगा और हमें बदलाव करना होगा। और बदलाव की जहां बात आती है, मैं कहता हूं कि कुछ तुम बदल कर देखो कुछ हम बदल कर देखेंगे, कि कुछ तुम बदल कर देखो कुछ हम बदल कर देखेंगे, आओ अपने दिलों के मौसम बदल कर देखेंगे। कुछ तुम बदल कर देखो कुछ हम बदल कर देखेंगे, आओ अपने दिलों के मौसम बदल कर देखेंगे। ये आईना क्या बदलेगा हमारी सूरत, आओ अपनी सूरत हम खुद बदल कर देखेंगे। युवा साथियों, जहां बहन बेटियों के मान और सम्मान की बात आती है, पर बहन बेटियां हमारे लिए हमेशा ही आदरणीय रही है। जब एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखकर एक जन्म देती है, बिना बेटी के बिना नारी के इस संसार की कल्पना करना असंभव है। इसलिए हमें बहन बेटियों के मान और सम्मान की बात करनी होगी। भारत देश पहले से पुरुष प्रधान देश था, लेकिन भारतीय संविधान में महिलाओं को दिए अधिकार के बदौलत आज नारियां सम्मान की नजर से देखी जाती है और वह अपने हक और अधिकारों की आवाज उठा पाती है। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि आप सभी के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, कि बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम सभी को मिलकर एक साथ प्रयास करना होगा, एक कठोर कानून बनाना होगा, ताकि बहन बेटियों के अपने मान और सम्मान की लड़ाई के लिए, अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए प्रशासन से जदोजहद ना करनी पड़े, प्रशासन एक पक्षीय कार्रवाई करे और देखते हुए उनके साथ और सहयोग के लिए खड़ा जाए। क्योंकि कुछ कवि की मुझे यहाँ पे पंक्तियां याद आ जाती है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक छोटी गंगा निकलनी चाहिए। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक छोटी गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं दोस्तों, मेरे इस प्यारे भारत देश की सूरत बदलनी चाहिए। और इस प्यारे भारत देश की सूरत जब बदलेगी जब हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, नारियों का सम्मान करेंगे। जिस नजर से अपनी बहन बेटियों को देखते हैं उसी नजर से हम दूसरों की बहन बेटियों को भी देखेंगे, तो अवश्य ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे विश्व में एक विख्यात होगा और भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भी साकार होगा और आप सभी का और हम सभी का सपना साकार होगा। हमारी बहन बेटियां खुले में घूम सकेंगी और वह एक स्वतंत्र भारत के बीच में अपने आप को एक आजादी की सांस का महसूस करेगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।